जगत के पालनहार कहानी। तो आए दोस्तों, हम जगत के पालनहार कहानी सुनते हैं। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नजदीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई और सुबह पुजारी जी को खूब डांटा कि यह सब क्या है। पुजारी एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। सेठ जी बोला, जागरण कीर्तन करते रहो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति का काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी जी बोले, सेठ जी खिलाता तो वही खिलाने वाला ही है। सेठ जी बोले, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी बोला, वही तो खिलाता है। सेठ जी बोले, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब खाते हैं। पुजारी जी बोले, हमारा निमित्त होता है, तुम्हारा कमाना है और पत्नी का रोटी बनाना है। बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वह जगन्नाथ ही है। सेठ जी बोले, क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो? क्या तुम्हारे पालने वाला एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी जी बोले, सभी को वही खिलाता है। सेठ जी बोले, हम नहीं खाते, उसका दिया। पुजारी जी बोले, नहीं खाओ तो मार कर भी खिलाता है। सेठ जी, पुजारी जी, हाँ, अगर तुम्हारा भगवान मुझसे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर तुम अपना ये भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी बोले, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। पुजारी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर यह सोचकर बैठ गए कि अब देखता हूँ इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी। सदा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। तभी एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया या छोड़ गया, ये ईश्वर ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां पहुंचे और उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है, क्या है, जरा देखो। खोल कर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिप्पण था। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है यह भोजन भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे, तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वह डाल कर यह टिप्पण यहाँ रखा होगा, अथवा पुलिस को कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा, कौन रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताएं कि ये थैला यहाँ कौन छोड़ गया। सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है, भक्त वत्सल हैं, वह अपने भक्तों का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रह सकता। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया, उनके मन में प्रेरणा दी कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। डकैत, क्यों नहीं उतरता? ये भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ जी बोले, मैंने नहीं रखा, ये यहाँ कोई यात्री अभी आया था, वही इसे यहाँ भूलकर चला गया। डकैत बोले, नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिलाकर। और अब
बचने के लिए बहाना बना रहा है। अब तुझे ही यह भोजन खाना पड़ेगा। सेठ जी, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। डकैत बोले, पक्का तूने खाने में जहर मिला है? अब नीचे उतर और ये तो तुझे खाना ही होगा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा और नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा? सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा और डकैत ले खाना खा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने चटाक से उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। सेठ को पुजारी जी की बात याद आ गई कि नहीं खाओगे तो मारकर भी खिलाएगा। और सेठ फिर बोला, मैं नहीं खाऊंगा। डकैत बोला, अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। डकैतों ने सेठ की नाक दबाई और मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत ने उन्हें पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 और हम क्या अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए चुपाचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप मार कर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। आपने पुजारी की बात सत्य साबित कर दिखाया। सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहां से चले गए तो सेठ जी भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी मान गए, आपकी बात सत्य है कि नहीं खाए तो वो मारकर भी खिलाता है। सार सत्य यही है कि परमात्मा ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालन करते हैं। अतः परमात्मा पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। धन की परिभाषा। जब कोई बेटा या बेटी ये कहे कि मेरे माँ बाप ही मेरे भगवान हैं, ये धन। जब कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये कहे कि ये मेरे कलेजी की कोर हैं, ये धन। शादी के 19 साल बाद भी अगर पति पत्नी एक दूसरे से आयु हैं, ये धन। कोई सास अपनी बहू के लिए है कि ये मेरी बहू नहीं बेटी है, और कोई बहू अपनी सास के लिए कहे कि ये मेरी सास नहीं, ये मेरी माँ है। तो दोस्तों, ये कहानी से यही स्पष्ट होता है कि भगवान ही कुशल संचालन है। तो आइए हम वीडियो को पूरी देखते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।